पिछले वीडियो में हमने बैंक के बारे में अध्ययन किया। बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से धन को निक्षेप के रूप में स्वीकार करती है या जो धन का निक्षेप करती है जनता, और जो इच्छुक है, व्यापारी है, उद्योगपति है, ठीक है, या अन्य व्यक्ति जो ऋण लेने के इच्छुक हैं, उनको ऋण प्रदान कर उस धन का विनियोग करके उस पर ब्याज कमाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो रुपए का लेन देन करती है। लेकिन आज के संदर्भ में बैंक को केवल रुपयों का लेन देन करने की संस्था के रूप में नहीं परिभाषित किया जाता, बल्कि इसका कार्य और भी अधिक विस्तृत है। यह अपने ग्राहकों की ओर से एजेंसी संबंधी भी कार्य करती है, जैसे उनकी ओर से उनके लाभांश है, कमीशन है आदि को प्राप्त कर उनके खाते में जमा करना, ठीक है, तथा उनकी मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा करना, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि या वेस्टर शब्दकोश में एक परिभाषा दी गई है बैंक की। बैंक एक ऐसी संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, ठीक है। इसको हम ऐसे प्रतिष्ठान के रूप में परिभाषित करते हैं जो धन का जमा करता है, संरक्षण करता है, उनका निर्गमन करता है, ठीक है, तथा धन हस्तांतरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था करता है, ऋणों एवं कटौती की सुविधा प्रदान करता है। तो आज हम बैंक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ऋणों की प्रकृति, आकार और अवधि के आधार पर बैंक की विभिन्न वर्ग हैं, ठीक है। इनकी कार्य पद्धतियों में, इनके ऋण लेने के ढंग में, ठीक है, में पर्याप्त अंतर है। तो व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, ठीक है, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, देशी बैंक, विनियोग बैंक, डाकघर बचत बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय बैंक, ठीक है, निर्यात आयात बैंक में विभाजित किया जा सकता है। तो देखेंगे पाठ्यक्रम में हम केंद्रीय बैंक के बारे में जानेंगे या केंद्रीय बैंक में हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक देश का में एक केंद्रीय बैंक होता है जिस पर उस देश की सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है, जो देश में मुद्रा का नियमन, मुद्रा का निर्गमन करता है, ठीक है, तथा साख का नियमन एवं नियंत्रण करता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक का कार्य व्यापारिक बैंक की प्रतियोगिता के लाभ कमाना नहीं, बल्कि देश की मौद्रिक नीति का संचालन करना होता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक में व्यक्तियों के धन को जमा नहीं करता, ठीक है, इसमें किसी प्रकार के व्यक्ति का खाता नहीं होता है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है और अन्य व्यापारिक बैंकों को ब्याज पर ऋण प्रदान करता है, ठीक है, तथा उनको अन्य सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। यह देश की मुद्रा एवं साख व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करने का कार्य करता है। देश में मौद्रिक नीति के संचालन का कार्य करता है। अगला है आपका व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक जो सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं, सामान्य बैंकिंग कार्य के अंतर्गत
धन का निक्षेप, जनता के निक्षेप को स्वीकार करना, ठीक है, तथा जो इच्छुक वर्ग है या इच्छुक व्यक्ति है, इच्छुक व्यवसायी है, उद्योगपति है, उनको आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करना ब्याज पर, ठीक है। इसके अलावा धन को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भेजने की व्यवस्था करना, ठीक है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना आदि कार्य है, ठीक है। जो व्यापारिक बैंक है उद्योगों एवं व्यवसाय को अल्पकालीन ऋण उचित प्रतिभूति या जमानत के आधार पर प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। अगला है आपका औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक उद्योगों की मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। औद्योगिक बैंक उद्योगों की मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करते हैं, ठीक है। कृषि बैंक, कृषि बैंक कृषि संबंधी जो वित्त की आवश्यकताएं होती हैं उद्योगों से अलग होती है, ठीक है। अतः कृषि संबंधी वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन बैंकों की स्थापना की गई उनको कृषि बैंक कहते हैं। ये बैंक सहकारी बैंक, भूमि बंधन बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में होते हैं। सहकारी बैंक के सहकारी विकास समिति होते हैं जो कृषि संबंधी अल्पकालीन ऋणों की पूर्ति करने का कार्य करते हैं, ठीक है। भूमि बंधन बैंक जो किसानों की भूमि को, किसानों की भूमि पर दीर्घकालीन ऋण देते हैं। किसान अपनी भूमि पर कृषि कार्य कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भूमि पर स्वामित्व का अधिकार बैंक को हस्तांतरित हो जाता है जब तक कि ब्याज सहित रकम की अदायगी न कर दी जाए। अगला आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये बैंक भी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। नवंबर 1982 में भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई जो कृषि संबंधी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला आपका देशी बैंकर। देशी बैंकर यह असंगठित संगठन है, ठीक है, जिस पर केंद्रीय बैंक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। ये साहूकार, महाजन, सर्राफ आदि के रूप में होते हैं जो जनता की जमाओं को स्वीकार करते हैं, ठीक है, तथा उन्हें ब्याज पर ऋण देते हैं, सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। भारत में सर्राफ हो गए, ठीक है, साहूकार है, महाजन है आदि को देशी बैंकर के रूप में जानते हैं जो जनता की अल्पकालीन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है, जनता के निक्षेपों को स्वीकार करते हैं, जो क्या करते हैं बिलों या हुंडियों में व्यापार का कार्य करते हैं, उन्हें देशी बैंकर के श्रेणी में करते हैं, ठीक है। अगला है आपका विनियोग बैंक। जनता की छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित करके उसे विनियोग करते हैं, ठीक है, तथा यह
उन संस्थाओं को या उन व्यक्तियों को, उन व्यापारियों को, व्यापार को ऋण प्रदान करते हैं जिसकी भी आवश्यकता है, जैसे आपका LIC हो गया, म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो जनता की छोटी छोटी बचतों को विनियोग करने का कार्य करते हैं, करने का कार्य विनियोग बैंक के द्वारा किया जाता है, जैसे LIC, म्यूचुअल फंड है। अगला आपका डाकघर बचत बैंक। जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं उपलब्ध है वहाँ पर डाक घर उन्हें बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। या डाकघर द्वारा भी बैंकिंग सुविधाएं दी जाती है जो जनता की निश्चित स्वीकार करता है तथा उन्हें ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुँचती वहाँ डाकघर ही बैंकिंग का कार्य करते हैं या लोगों की बैंकिंग सुविधाओं को पहुँचाते हैं। अगला आपका विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, व्यापार की विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था तथा विदेशी व्यापार संबंधी भुगतानों को निपटाने की व्यवस्था करने का कार्य विदेशी विनिमय बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं, ठीक है। विदेशी व्यापार में सहायता पहुंचाते हैं, विदेशी व्यापार के विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का कार्य विदेशी विनिमय बैंक के द्वारा किया जाता है। विकास बैंक। विकास बैंक आपका उद्योगों है, ठीक है। उद्योग, कृषि, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण, ठीक है। तकनीकी साथ साथ तकनीकी प्रबंधकीय वितरण आदि संबंधित सुविधाएं एवं सलाह देने का कार्य करते हैं, ठीक है। विकास बैंक उद्योग है, कृषि है, आधारभूत ढांचे आदि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य करते हैं, तकनीकी प्रबंधकीय विपणन आदि संबंधी सुविधा एवं सलाह प्रदान करते हैं। भारत में ICCI, IIBI, IFC, ठीक है, के रूप में विकास बैंक स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक। संकट के समय में सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। 1945 में स्वर्ण के पतन एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र या के बाद जर्जर राष्ट्रों को के उत्थान के लिए दो संगठनों की स्थापना की गई। एक आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, और दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से उसको हम जानते हैं, की स्थापना की गई। जो इसका कार्य सदस्य राष्ट्रों के बीच मुद्रा संबंधी या सदस्य राष्ट्रों के बीच ऋण प्रदान करना, उनके ऋण की गारंटी देना आदि का कार्य करते हैं, ठीक है। तो संकट काल के समय सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। अगला आपका निर्यात आयात बैंक। विदेशी व्यापार में निर्यात आयात बैंक की वित्तीय व्यवस्था, विदेशी व्यापार में निर्यात आयात संबंधी वित्तीय व्यवस्था, विदेशी व्यापार में भुगतान में आने वाले जोखिमों से सुरक्षा देने का कार्य आयात निर्यात बैंकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत में 1982 में EXIM की स्थापना की गई जो निर्यात आयात बैंक के रूप में कार्य, ठीक है। तो आज की वीडियो में